दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के मामले पर गलत फहमियां दूर की जाएंगी। इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम कमेटी इत्तेहादियों के मामलात पर गौर कर रही है। हुकूमत मुआहदे पर मिनोअन अमल करने की पाबंद है। कैनाल्स के मसले पर मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मफाद को तरजीह दी जाएगी। नहरों का मामला सबसे पहले एक्निक में आया था, लेकिन गलत फहमियों से बचने के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया गया था। इस मामले पर दोनों इतराफ से लफ्जी गोलाबारी होती है। सारी सूरत हाल से अंदरून सिंध के कुछ अनासिर फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर था, और हम मुल्क की खातिर मसाइल मिलकर हल करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन पंजाब अगर अपने हिस्से के बानी पर कुछ बनाना चाहता है तो बनाने देना चाहिए। सिंध में पानी की कमी है। लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहां से लाएंगे। किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, नहरें निकालने का फैसला वापस लें। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो बदअमनी पैदा करना चाहता है। शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा है। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। इकाइयां मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफाम तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है। इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं। पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हमें उतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलिया कराम की धरती है। सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है। हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। पेट्रोलियम कीमत में कमी का फायदा आवाम को बिजली की कीमत में मजीद कमी से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम निर्ख में मजीद कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत कम करने की बजाय हम उसके एवज बिजली की फी यूनिट कीमत मजीद कम कर देंगे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए बहुत मेहनत की गई। टास्क फोर्स की काविशों से बिजली के निर्खों में हालिया कमी मुमकिन हुई। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोरम काम कर रही है और आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। बंदरगाहों को मुसाबकती मयार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजरसानी की जाए। कंटेनर्स की मौजूदगी के दौरानिये को कम से कम करने के लिए लायामल बनाया जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर लगाने की रफ्तार तेज की जाए। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानिये को कम करने के लिए लायामल तश्कील देने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 4% गिर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 कमी से $60.96 हो गई और लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 कमी से $63.15 बैरल रिकॉर्ड। और वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.4 और $2 सस्ता। नई कीमत $59.57 फी बैरल। माहिरीन का कहना था अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी ले डूबे। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट क्रैश, कारोबार रोकना पड़ गया। सरमायाकारों का अरबों रुपए का नुकसान। तारीखी मंदी की बाद ट्रेडिंग 45 मिनट तक मुअत्तल रही। 100 इंडेक्स 3882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट एक दिन में 8 हदें गंवा बैठी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 8100 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमेरिका की तरफ से वानी PTI की रिहाई का कोई दबाव नहीं। राना सनाउल्लाह की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, सुना है कि वानी PTI से आला ओहदेदारों की मुलाकात हुई है। अमेरिकी डॉक्टरों और कारोबारी हजरात की शायद मुलाकात हुई हो। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सियासी अमल के मुनाफी। एस्टैब्लिशमेंट वानी PTI से मुज़ाकरात नहीं करेगी। वानी PTI पर एस्टैब्लिशमेंट एतमाद नहीं करेगी। DG ISPR ने कहा था, पहले सिद्ध के दिल से 9 मई वाक़ये पर मुआफ़ी मांगी जाए। सियासी अमल को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट वानी PTI खुद हैं। सियासी तर्ज अमल तब्दील करना
होगा। पीपल्स पार्टी सिंध में कैनाल्स के मसले पर बात ना करे तो और क्या करे। मसला एक कैनाल का नहीं 6 कैनाल्स का है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अपनी सियासत को जारी रखेंगे। उनका लंदन में चेकअप ड्यू है और जब डॉक्टर बुलाएंगे चले जाएंगे। किसी अमरीकी वफ्द की पाकिस्तान आमद के मौका पर पीटीआई के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज और सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस की कानून साजी से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में ही उतना ही बाखबर हूं जितना आप लोग बाखबर हैं। दावा किया कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। कहा, टिकट देने के फैसले बानी पीटीआई ने खुद किए थे। बानी ने कहा था कुछ लोगों को 2 सीटें नहीं देनी। सारे लोग कॉन्फ्रेंसेस करके पार्टी छोड़ गए। आतिफ खान, शहराम खान, असद कैसर को एडवांस में कहा गया था कि एक ही सीट मिलेगी। इस पर उनका शिकवा भी नहीं। सबसे दरख्वास्त की है कि एक दूसरे के खिलाफ मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करें। आइंदा कलाए अमल अलायंस के साथ तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के बाद 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का अपने अराकीन पर मुकम्मल एतमाद और अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि शहराम तरकई और असद कैसर पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अली अमीन को उनके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसे बयानात देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। अंदरूनी लड़ाइयाँ खत्म करने की हिकमत अमली बना ली गई। ज़राए के मुताबिक कोई पार्टी मेंबर मीडिया पर बयान नहीं देगा। बयानियाँ सिर्फ पार्टी ओहदे रखने वाले ही मीडिया पर बयान करेंगे। अगर कोई मेंबर ज़ाती हैसियत में बयान देगा तो उसे पार्टी पॉलिसी नहीं समझा जाएगा और पार्टी उस मेंबर के बयान को ऑन नहीं करेगी। अपनी तरफ से बयान देने वाले मेंबर्स के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। जो मेंबर मुसलसल पार्टी में फूट की वजह बन रहे हैं उनके बारे में बानी पीटीआई को बताया जाएगा। आजम स्वाति ने पीटीआई लीडरशिप के कपड़े उतार दिए। एक पार्टी के अंदर 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एवीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो शख्स 2.5-3 साल से कहीं छुप कर बैठा हुआ है वो क्या मार्च करेगा। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी दूर की बात है, ये पुलिस के टाउट बनने को भी तैयार हैं। आजम स्वाति की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इनके किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते थे और बानी पीटीआई असल में मिन्नतों तरलों पर आए हुए हैं और बानी पीटीआई आजम स्वाति के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को नरम रवैये के लिए आमादा करने की कोशिश करते रहे। ये बढ़ के मारने वाले लोग हैं। ये जाहिरन वो नहीं हैं जो असल में हैं। ये तो टी पार्टी भी नहीं है, सियासी पार्टी तो दूर की बात है। बैरिस्टर गौहर से पूछा था कि साजिश वाली बात कहां से आई। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। असद कैसर, शहराम तरकई में मैंने पार्टी के सामने मामला रखा और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक साजिश का लफ्ज ना बानी पीटीआई ने मुझे कहा ना मैंने अली अमीन से। बानी पीटीआई से जब जेल में मिला था तो उस वक्त हमें भी उन्होंने यही कहा था। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश बढ़ेगी, गिले शिकवे होंगे। हमें इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब मजीद इस पर बयान नहीं देंगे। पीटीआई में पिछले 2 साल से साजिशें चल रही हैं। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाती हैं तो अपना हक अदा कर देंगे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अलीमा खान पर भरोसा है। अलीमा खान की शख्सियत में ऐसी कशिश है कि वर्कर्स उनके लिए निकलेंगे। हुक्मरान चाहते हैं कि बानी मुआफी भी मांगे और उसको सजा भी दी जाए। सोशल मीडिया के हवाले से मेरा मौक़िफ़ है कि उनका रवैया ठीक होना चाहिए। पार्टी की सीनियर क़यादत को गलत कहना होगा और बानी को पार्टी के अंदर सीनियर लोगों को मुशावरती कमेटी बनानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर को अपना रवैया और अथॉरिटी को तब्दील करना पड़ेगा। बानी पीटीआई को पता नहीं कि उनके बाद पार्टी का क्या हशर होगा। पीटीआई अपनी फैसला साजी की वजह से इंतजार का शिकार है। पीपीपी और एमक्यूएम एक बार फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2025 में अब तक 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। डंपर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक हो गई। शौहर का बाजू जाया हो गया। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। अब उनकी कफालत कौन करेगा। सवाल है कि कितने मुल्जमान गिरफ्तार हुए और कितने मुकदमात बनाए गए। असल सवाल यह है कि गवर्नर सिंध के खिलाफ बयानबाजी करके असल कारकर्दगी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है।